मूवी की शुरुआत में हमें फिल्म की पहली मैन कैरेक्टर लव दिखाई जाती है, जो कि जिम की मालिक है। वह अपने जिम का बाथरूम साफ कर रही होती है। तभी एक और लड़की डेज़ी वहां आती है। लव और डेज़ी दोनों समलैंगिक है, परंतु लव को डेज़ी पसंद नहीं है, इसलिए वह उसे इग्नोर करती है। वह उसे काम का बहाना बनाकर पीछा छुड़ाती है। इसके बाद हमें इस फिल्म की दूसरी मैन कैरेक्टर जैकी को बताया जाता है, जो कि जेका के साथ मस्ती कर रही थी। मस्ती से आप समझ जाओ, मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि YouTube मुझे इसकी परमिशन नहीं देता है। असलियत में जैकी इस शहर में नई थी, इसलिए उसे काम की जरूरत थी। जेका न जाने कैसे इससे मिल गया। उसने इससे वादा किया कि वह इसे नौकरी दिलाएगा। लव की तरफ वह जेका के घर जाती है, क्योंकि जेका की पत्नी रोजी उसकी बहन थी। लव जेका को पसंद नहीं करती है, क्योंकि वह उसकी बहन को बहुत मारता था। उसकी बहन अपना सुहाग बचाने के लिए तलाक नहीं देती थी। जेका का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। जैकी की तरफ जैकी इस समय कहीं भी उटपटांग जगह रहकर अपना समय बिता रही थी। अगले दिन जैकी जेका के साथ मिस्टर लवदा के यहां जाती है। मिस्टर लवदा एक शूटिंग रेंज चलाता था। असलियत में मिस्टर लवदा यहां शूटिंग रेंज के पर्दे में वह ड्रग का व्यापार करता है। जो भी आदमी उसके खिलाफ जाता है उसे वह मारकर कर एक गड्ढे में गिरा देता है। मिस्टर लवदा जैकी का इंटरव्यू लेता है। वह उससे पूछता है कि तुम्हारी यह बॉडी प्राकृतिक है या प्लास्टिक डलवाया है। तब वह बोलती है यह बिल्कुल प्राकृतिक है। वह उसे अपने यहाँ वेटर के काम पर रख देता है। मुझे समझ नहीं आया, अगर उसे वेटर पर रखना था तो बॉडी का क्यों पूछा, उसे क्या मतलब। काम के बाद वह जिम ज्वाइन करती है। यह वही जिम था जिसकी मालिक लव थी। क्योंकि लव को लड़कियां पसंद थी, इसीलिए उसकी नज़र जैकी पर भी पड़ती है। जिम का समय खत्म होने पर वह सबको बाहर निकालती है। बाहर आने पर वह जैकी से बात करती है। वह जैकी को सिगरेट पिलाती है। दो आदमी उन्हें परेशान करने आते हैं, तब जैकी उन्हें सबक सिखाती है। इसके बाद वह जैकी को लेकर जिम के अंदर आती है। यहाँ यह दोनों अपनी बातें करते हैं। जैकी बताती है कि 1 महीने बाद लॉस वेगस में एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है। वह उसे जीतना चाहती है। उसके बाद उसे किसी जिम में अच्छी पैकेज वाली नौकरी मिल जाएगी। यह सुनने के बाद लव उठती है और अंदर से एक डिब्बा लेकर आती है। उस डिब्बे में स्टेरॉयड थे, जिससे जैकी की चमड़ी मोटी और आकर्षित हो जाएगी। इसके बाद लव को पता चलता है कि जैकी भी समलैंगिक है, इसलिए इनका आपस में मस्ती करना बनता था। यह ऐसा ही करते हैं। अब जैकी और लव साथ रहने लग गए थे। ऐसे रहते हुए इन्हें 3 सप्ताह हो जाते हैं। 3 सप्ताह बाद लव जैकी को अपनी बहन से मिलाने लेकर जाती है। यह सब एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रेस्टोरेंट में लव देखती है कि उसकी बहन के चेहरे पर बहुत मार के निशान है। तब वो जेका को धमकी देती है कि उसने आगे से मेरी बहन को कुछ किया तो वह उसका बुरा हाल करेगी। तब जेका उसे बताता है कि तुम जिसके साथ हो वह तुम्हारा फायदा उठाने के लिए तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुमसे पहले वह मेरे साथ मस्ती करती थी। वापस आते समय लव यह बात जैकी के सामने निकलती है। इसके उत्तर में जैकी बोलती है कि यह उस समय की बात है जब मैं तुमसे नहीं मिली थी। अब मैं केवल तुमसे प्यार करती हूं। यहां पर इनका थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। घर आकर यह दोनों सिगरेट पीते हैं और अपने गिरे शिकवे दूर करते हैं। सुबह में लव के पास हॉस्पिटल से फोन आता है। लव और जैकी तुरंत अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में रोजी की हालत खराब थी। लव को यह समझने में समय नहीं रहता यह किसने किया होगा। लव अपनी बहन के लिए चिंता में थी। उसे इस हालत में देखकर जैकी एक फैसला करती है। वह लव की गाड़ी लेकर जेका के घर जाती है। वहां वह जेका का सिर टेबल पर पीट कर उसे मार देती है। अब क्या होगा यह जानने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है, वह यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे प्रेरणा मिले, मैं ऐसी नई नई मूवीज एक्सप्लेन करूंगा। लव अपनी बहन के पास ध्यान रखते रखते सो गई थी। शाम को जब वह उठती है वह कैब में घर जा रही होती है।
तभी उसे जेका के घर के बाहर अपनी गाड़ी दिखती है। वह कैब को रुकवा कर जेका के घर में जाती है। वह वहां मरे हुए जेका को देखती है। जैकी बाथरूम में थी। लव यह तुरंत समझ जाती है यह सब जैकी ने उसके लिए किया है। लव जैकी को बचाने का फैसला करती है। यह दोनों मिलकर एक कालीन में जैक के शव को लपेटकर उसे जेका की कार में रखते हैं। यह कार लेकर उसी जगह जा रहे होते हैं जहां लव के पिता मिस्टर लवदा अपने द्वारा मारे गए लोगों के शव फेंकते हैं। परंतु इनको रास्ते में डेज़ी देख लेती है। यहां मुझे एक कहावत याद आ रही है, गरीबी में आटा गिला। यह उस जगह पहुंचकर जेका की गाड़ी को आग लगाकर गिरा देते हैं। अगले दिन लव जैकी को रोजी के घर चलने का बोलती है क्योंकि उन्हें वहां सबूत मिटाने थे। परंतु कल जैकी का कंपटीशन था इसलिए उसे लॉस वेगस जाना था। इसलिए लव अकेले जाती है। जैकी यहां दोबारा से स्टेरॉयड लेती है। उसे इतनी शक्ति और जोश आता है। वह बाहर जाती है तो उसके हाथ से दरवाज़ा टूट जाता है। वह जिम जाकर कसरत करती है। शाम को जब जैकी घर आती है तब वह काफी नशे में थी, जिस कारण उसका और लव का झगड़ा हो जाता है। वह वहां से निकलकर कोई साथ पकड़कर लॉस वेगस जाती है। इसे कुछ जल्दी ही साथ मिल गया। सुबह जब वह लॉस वेगस पहुंचती है तब उसका नशा उतर चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लव के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ लव अपनी बहन रोजी से मिलने जाया करती थी। वहां वह कई बार अपने पिता मिस्टर लवदा से भी मिलती है। जैकी वहां दोबारा स्टेरॉयड लेती है। वह अपने कंपटीशन में अच्छा कर रही थी, परंतु उसे ज्यादा स्टेरॉयड की साइड इफेक्ट होने लगते हैं। उसे अलग तरह सीन दिखने लगते हैं। यह देखकर दूसरी पहलवान उसे पर हंसती है, जिस कारण वह उनसे मारपीट करने लगती है। मारपीट का क्या नतीजा होता है वह आपको मालूम ही है। पुलिस उसे पकड़कर जेल में ले जाती है। दूसरी तरफ शाम को लव से मिलने डेज़ी आती है। डेज़ी लव के खिलाफ गवाह बन सकती थी, इसलिए लव डेज़ी से बात करने के लिए उसे रात में अपने घर रहने का बोलती है। जैकी लव को जमानत के लिए फोन करती है, परंतु वह फोन डेज़ी उठाती है। वह उसे बोलती है कि लव को तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना है। मजबूरी में जैकी मिस्टर लवदा को फोन लगाती है। मिस्टर लवदा वहां आकर जैकी की जमानत कराते हैं। वह रास्ते में जेका के खून के बारे में बात करते हैं। उन्हें शक था कि उसका खून उसकी बेटी लव ने किया है, परंतु जैकी उन्हें बता देती है कि उसका खून उसने किया है। मिस्टर लवदा अपनी बेटी को बचाना चाहता था, इसलिए वह जैकी को एक पिस्तौल देता है। वह उसे डेज़ी का कत्ल करने का बोलता है, क्योंकि डेज़ी अकेली वह व्यक्ति थी जिसने इन दोनों को उस कार में देखा था। अब जैकी क्या करती है यह जानने से पहले मैं दोबारा से विनती करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह मूवी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें। जैकी पिस्टल उठाकर सीधा लव के घर आती है। वहां आकर वह पहली फुर्सत में डेज़ी को मार देती है। फिर जैकी वहां से भाग जाती है। लव डेज़ी के शरीर को भी ठिकाने लगाने लगती है। जैकी सीधा मिस्टर लवदा के यहां आती है। यहां मिस्टर लवदा जैकी को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। वह जैकी को बांध देता है। उसके बाद वह अपनी बेटी लव को फोन लगाता है। वह लव को बोलता है कि हमें जैकी को पुलिस से गिरफ्तार करवाना होगा। ऐसा करने पर पुलिस इस केस की जांच बंद कर देगी। परंतु लव जैकी से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वह अपने पिता को मना बोल देती है। तब मिस्टर लवदा एक धोखेबाज पुलिस वाले को लव को मारने भेजते हैं, क्योंकि वह उसके लिए खतरा थी। वह लव को मारने जाता है, उल्टा लव उसे मार देती है। उसके बाद लव डेज़ी के मरे हुए शरीर को अपनी गाड़ी में लड़ती है। वह सीधा अपने पिता के घर जाती है। वहां जाकर वह जैकी को छू देती है। जैकी उस पर नाराज थी, क्योंकि उसे लग रहा था लव के पिता और लव मिली हुई है। परंतु लव उसे समझाती है ऐसा कुछ नहीं है। वह जैकी को अपनी गाड़ी में इंतजार करने का बोलती है। उसके बाद वह अपने पिता से बात करने जाती है, परंतु मिस्टर लवदा सीधा लव की पैर में गोली मारता है।
गोली की आवाज सुनकर जैकी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब यह क्या है मुझे नहीं मालूम, परंतु इसका ट्रांसफॉर्म सी हल्क वेब सीरीज से अच्छा है। इसके बाद यह मिस्टर लवदा की कुटाई करते हैं। लव उसे मारने वाली थी, तभी वह पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनते हैं। इसीलिए ये उसे इस हालत में छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हमें इन दोनों को आसमान में भागते हुए बताया जाता है, जो शायद इनकी खुशी का प्रतीक है। मूवी के अंत में हमें बताया जाता है कि यह दोनों डेज़ी के मरे हुए शरीर को लेकर एक रेगिस्तान में जा रहे होते हैं। तभी वहां डेज़ी को होश आता है। तब लव उसका गला दबाकर उसे मारती है। उसके बाद ये दोनों डेज़ी के शरीर को रेगिस्तान में फेंक देते हैं। और इस तरह इस मूवी का अंत होता है। लव जो अब तक शरीफ थी वह भी अब शरीफ नहीं रही। मूवी की स्टोरी मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी। ये हल्क के ट्रांसफॉर्म वाला मामला तो मुझे समझ में नहीं आया। यह इन्होंने क्यों फालतू बकवास डाली है। जो इंसान पूरी फिल्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई उसे और में 1-2 मिनट के लिए क्यों ट्रांसफॉर्म किया। और अगर ऐसा ही था तो मूवी को पूरा सुपर हीरो वाली मूवी बना देते थे। कुल मिलकर यह एक नंबर का बकवास सीन है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताओ।